भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक मास का महत्व बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास में स्नान करने के कौन कौन से नियम होते हैं तथा कार्तिक मास में पूरे महीने आपको कितने बजे किस समय स्नान करना चाहिए और क्या क्या कर्म प्रतिदिन करना चाहिए और कार्तिक मास में प्रातः जल्दी स्नान करने का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक निरंतर एक माह कार्तिक स्नान होता है और कार्तिक स्नान बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। कार्तिक स्नान निरंतर एक महीने तक करना चाहिए। कार्तिक माह का महत्व क्या है? एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि कार्तिक मास का क्या महत्व है, क्या विधान है, क्या नियम है तथा इस स्नान करने से क्या क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह सब कुछ जानने की इच्छा से नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है नारद जी को बताया था कि यह मास भगवान विष्णु का परम प्रिय मास है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता है, यानी वह पुण्य कर्म हमेशा जो है अक्षय पुण्य फल देने वाला होता है। इस मास में भगवान के निमित्त दान पुण्य करना बहुत ही महत्वकारी माना गया है। जितने भी तीर्थ होते हैं उनकी यात्रा करने का फल आपको कार्तिक मास में स्नान करने और कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगा। और जितने प्रकार के दान होते हैं, जितने प्रकार के व्रत होते हैं, उन सब का संपूर्ण फल आपको कार्तिक माह में जल्दी स्नान करने से तथा कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक माह में शुभ कर्म करे जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप आ जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। अन्नदान का महत्व अधिक है क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस माह में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को सुने या पढ़े तो वह भी अनंत पुण्य फल का भागी हो सकता है। इस माह में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु जी के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण तथा कीर्तन करने का भी विधान धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया है। कार्तिक मास में स्वयं दीप दान करें या दूसरों के माध्यम से या ब्राह्मण के माध्यम से भी आप दीप दान करवा सकते हैं। और तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मान करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा अथवा किसी भी जलाशय में गंगा जी का नाम स्मरण करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान तथा दान करने का फल है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में ब्राह्मण को अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, गौ दान करना या फिर अन्य कोई भी वस्तु का दान करना
परम महत्वकारी माना गया है। कार्तिक स्नान आश्विन माह की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करना चाहिए। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी यानी इस स्नान को सौभाग्यवती महिलाएं कर सकती है, विधवा महिलाएं कर सकती है, परित्यक्ता महिलाएं कर सकती है, कुंवारी कन्याएं कर सकती है, या अन्य कोई भी पुरुष भी इस स्नान को कर सकते हैं। कुंवारे लड़के लड़कियां या वृद्ध माता बहन भक्तजन सभी लोग, कुल मिलाकर के सभी लोग कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख का महीना बताया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व होता है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब जब सब प्रकार के दान और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान का पुण्य रख दिया जाए तो कार्तिक का पलड़ा भारी रहेगा। इस प्रकार स्वर्ग में एक बार समस्त पुण्यों को तोला गया, समस्त महीने के पुण्यों को, समस्त तीर्थों के पुण्यों को तोला गया और कार्तिक स्नान के पुण्यों को तोला गया। तो कार्तिक स्नान का जो पलड़ा था वह सबसे भारी था। इसलिए कार्तिक का महीना सभी महीनों में सर्वोत्तम महीना माना गया है और कहा गया है कि जितने भी महीने होते हैं उनमें सबसे अधिक पुण्यदायी, फलदायी तथा प्रभु की कृपा प्राप्त करने वाला कोई महीना है तो वह कार्तिक का है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान भी किया जाता है और भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर के कार्तिक के कृष्ण की चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान भी किया जाता है। जो आश्विन शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य स्त्री या पुरुष दूसरों के संयोग वश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता है, यम की सजा को नहीं भोगना पड़ता है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रभु की पूजा करने का अत्यंत महत्व और पुण्य इस माह में प्राप्त होता है तथा आंवले के वृक्ष की पूजा करने से साक्षात नारायण की पूजा होती है। स्नान करने का यह नियम है कि जब तक 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी और वस्त्र और कलश लेकर के जलाशय या गंगा तट पर जाए और सबसे पहले पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करे। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के और प्रभु से प्रार्थना करके स्नान करना चाहिए। यानी प्रातः काल जब उजाला होने में, सूर्योदय होने में 1 घंटा शेष रहे तब तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। जैसे कि कार्तिक माह में सूर्योदय का लगभग समय रहेगा 6:50 लगभग सूर्योदय का समय रहेगा। 6:50 के पहले यानी 5:50 तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, तभी आपको कार्तिक का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। कार्तिकेयहं करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन, हे देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा और उसके बाद प्रभु का स्मरण करते हुए और प्रभु का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा आदि पवित्र नदियों में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में शुद्ध जल की बाल्टी भर करके उसमें गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करें। कोई भी जल से स्नान करें, लेकिन आपको गंगा जी का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए और स्नान करते समय प्रभु का स्मरण करें कि हे प्रभु, आप श्री राधा जी के संग मेरे देव है, उस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। यह ग्रहण अर्घ्य आप प्राप्त करिए, आपको बारंबार प्रमाण है। और मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए।
पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर के पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करना चाहिए। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला होता है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिभा अस्त न हो तभी तक स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए आपको सूर्योदय के पहले 1 घंटा पहले स्नान करके निवृत्त होना चाहिए। स्नान का तत्व जानने वाले मनुष्यों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्राह्म स्नान और दिव्य स्नान। वायव्य स्नान का अर्थ होता है गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वहीं वारुण स्नान समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण स्नान कहा जाता है। और ब्राह्म स्नान वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान करता है उसका नाम ब्राह्म स्नान है। दिव्य स्नान का अर्थ होता है मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए और अन्य पुरुषों को जो है प्रभु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक माह में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर के परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठ करके तीर्थ में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में स्नान यदि आप करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियम पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा 1 प्रहर रात बाकी रहे तय उठ जाए और भगवान का स्मरण करके स्तुति करके अपने कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मल मूत्र का त्याग उत्तराभिमुख होकर के करे। उसके बाद दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर के बोले आयुर्बलः यशो वर्चः प्रजा पशु वशूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधाम च त्वाम नो देहि वनस्पते। इस प्रकार आप प्रार्थना करें कि है वनस्पति आप मुझे आयु दे, बल दे, यश दे, तेज दे, संतति दे, पशु दे, धन दे, वैदिक ज्ञान दे, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करे। ऐसा कहकर वृक्ष से दातुन ले। दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डाले और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते हुए जलाशय पर जाए। तब कार्तिक का व्रत करने वाले विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहन करके तिलक धारण करे या धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको तिलक लगाना चाहिए। तिलक चंदन का लगा सकते हैं, कुमकुम का लगा सकते हैं या हल्दी का लगा सकते हैं, रोली का लगा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आपको तिलक लगाना चाहिए। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या करे, यानी भगवान की पूजा आराधना करे। जब तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। संध्योपासना के अंत में भगवान के नामों का उच्चारण आदि करे और व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपने दिनचर्या का प्रारंभ कर ले। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करे। अतिथियों को भोजन करा करके जो भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत समान माना गया है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करे तो अति उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारे। प्रथम प्रहर में कीर्तन करते हुए जागरण करे। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करे। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक माह में स्नान करता है वह भगवान के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर में बालों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। दूसरों का दिया हुआ भोजन कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। अपने स्वयं का भोजन आपको करना चाहिए और यदि आप किसी का दिया हुआ भोजन प्राप्त कर लेंगे या खाएंगे तो आपका सारा पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा।
तेल खाना वर्जित माना गया है कार्तिक महीने में, और जिसमें ज्यादा बीज हो ऐसे फल भी कार्तिक माह में सेवन नहीं करना चाहिए। चावल और दाल ये भी कार्तिक माह में त्याग करने योग्य है, यानी चावल और दाल भी कार्तिक माह में नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाजर नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, बासी अन्न एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, और आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी कार्तिक महीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गांजी सुगंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए, शूद्र का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, सूतक का अन्न, जिनके घर में जन्म या मृत्यु का सूतक हो या 13वीं का भोजन हो, उनके घर में भोजन करने से आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। श्राद्ध का अन्न भी कार्तिक महीने में नहीं खाना चाहिए, और कार्तिक महीने में जो है आपको किसी भी प्रकार से कोई दान पुण्य नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसका जो है सारा पुण्य उसको चला जाएगा जो दाता है। कार्तिक महीने में जितना संभव हो उतना अधिक से अधिक दान पुण्य आपको करना चाहिए। कार्तिक महीने में केले का दान करना, आंवले का दान करना बहुत ही महत्वकारी माना गया है। शीत से कष्ट पाने वाले गरीबों को दान करना चाहिए, यानी गरीबों को कंबल का दान करना या भोजन का दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। कार्तिक माह में ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए तथा भूमि दान करना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य कार्तिक माह में ब्राह्मण को इन वस्तुओं का दान करता है उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रह करके व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे व्यक्तियों को, राहगीरों को अन्न देता है, जल देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा करके संतुष्ट करता है, वह अनन्य पुण्य का भागी होता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में साफ सफाई करवाता है, भगवान के मंदिरों में सेवा करता है, भगवान के मंदिरों में उपयोगी वस्तुओं का दान करता है और मंदिर बनाने में जो भी सहयोग करता है या भगवान के निमित्त यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान कर्म करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु का सामीप्य का आनंद अनुभव उसे होता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु और चिवड़ा इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को दीपावली से एक दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन तेल न लगाए। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्यर्थ चर्चा न करे और कार्तिक महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कार्तिक महीने में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक महीने में आपको प्रयास करना चाहिए कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा या विवाद न करे। कार्तिक महीने में ब्राह्मणों की निंदा न करे, बड़े बुजुर्गों का आदर तथा सम्मान करना चाहिए। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। स्त्री और पुरुष ने जन्म लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है और दीपदान के विषय में बहुत ही महत्वकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य कार्तिक माह में दीपदान करता है उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप 5 या 7 आटे के दीपक बना करके उनमें घी की बत्ती लगा करके और किसी भी देवालय या पीपल के पेड़ के पास में या फिर भगवान विष्णु के मंदिर में या ब्राह्मण के माध्यम से मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आपको जल में नहीं करना चाहिए। जल में आपको जलाशय के यदि समीप करना है, जैसे गंगा आदि तीर्थों के समीप आपको दीपदान करना है तो आप जलाशय के किनारे रख करके दीपदान कर सकते हैं। जल में दीप कभी भी अंदर नहीं छोड़ना चाहिए एवं कार्तिक मास में जितना हो सके पुण्य कर्म, दान कर्म आपको करना चाहिए तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए।
और गरीबों को भोजन करवाना, गरीबों को, अनाथों को या दीनहीन व्यक्तियों को दान पुण्य करने का भी विशेष फल आपको प्राप्त होता है। और यदि आप कार्तिक माह में दान पुण्य करवाना चाहते हैं, दीप दान करवाना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण को आप कोई वस्तुओं का दान करना चाहते हैं, तो आप नगद राशि के रूप में हमारे माध्यम से गौ सेवा करवा सकते हैं, दान पुण्य करवा सकते हैं। इस हेतु आपके लिए हमने पेटीएम की व्यवस्था की है, गूगल पे की व्यवस्था की है, फोन पे की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से आप दान पुण्य का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।